हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट मेडिकल स्कूल। तो आज हम लोग जो क्लास देख रहे हैं वो डाइटरी कंटेंट्स के ऊपर है। ठीक है, डाइटरी कंटेंट्स की हमको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, मेल फीमेल, अगर हम अलग अलग में देख रहे हैं तो सबको अलग अलग डाइटरी कंटेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हमको 1500 ग्राम कैल्शियम चाहिए पर डे तो उतना ही मेल को भी चाहिए, उतना वुमेंस को ही चाहिए, उतना प्रेग्नेंट वुमेंस को ही चाहिए, उतना लैक्टेटिंग मदर को भी चाहिए। नहीं, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डाइटरी कंटेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में या किस जेंडर में कितने डाइटरी कंटेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये हमने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पर हम डाइटरी कंटेंट्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा एज ग्रुप हो गया एंड हियर इट इज़ रिक्वायरमेंट्स, कितनी रिक्वायरमेंट्स है हमारी। गॉट इट? ओके, तो अगर हम कैलोरीज़ की बात करते हैं, आजकल हम लोग को फिटनेस का ज़्यादा क्रेज़ है, तो हमको क्लियर नहीं पता होता है कि हमारी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग या हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग हमें कितने ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत है। तो फर्स्ट वन इज़ कैलोरीज़। ठीक है, वी टॉक अबाउट कैलोरीज़। तो अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं, सेडेंट्री वर्कर जो है, ठीक है, ऑफिस में जा रहे हैं, बस बैठ के काम करना है उनको, चेयर वर्क है, तो अगर वो सेडेंट्री वर्कर हैं, अभी मेल की बात हो रही है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ मेल, एम इट डिनोट्स टू मेल, तो उनको पूरे दिन में 2300 कैलोरी पर डे चाहिए, 2300 कैलोरीज पर डे उनको चाहिए। वहीं पर अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं, ठीक है, मॉडरेट वर्कर है, मॉडरेट वर्कर अभी हम यहाँ पे भी मेल के ही देख रहे हैं, तो उसको हमको 2700 कैलोरी पर डे देना है। ओके, उसके बाद हैवी वर्कर है। हैवी वर्कर जैसे हमारे लेबर्स हो गए, मिस्त्री हो गए, जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिनको पूरे दिन में बहुत ज़्यादा काम करना है, उनको एक दिन में कम से कम 3400 कैलोरी पर डे लेना है। ठीक है, तो ये अब हमारे 3 टाइप के मेल्स में डिवीज़न हो गया है, सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी। ठीक है, अब हम इसमें हम डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे? फीमेल्स की। अभी तक तो ये सब कौन थे? ये लोग मेल थे। अब हम अगर फीमेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो सेम 3 चीज़ें हमारे यहाँ पे फिर डिवाइड होंगी। फीमेल्स में सेडेंट्री, ठीक है, ऑफिस जा रही हैं, घर पे मेड लगी हुई हैं, लेकिन कैलोरी की ज़रूरत तो शरीर में है ही। ठीक है, तो सेडेंट्री फीमेल्स के लिए यहाँ मैंने एफ़ कर दिया, इट डिनोट्स फीमेल, 1900 कैलोरी। ठीक है, 1900 कैलोरी पर डे की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आते हैं मॉडरेट की तरफ। अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं तो मॉडरेट वर्कर जो फीमेल्स हैं, ठीक है, मॉडरेट उसमें इनको 2200 कैलोरी चाहिए, 2200 कैलोरीज पर डे के हिसाब से चाहिए। देन आता है हमारा हैवी वर्कर्स। ठीक है, फीमेल्स में भी हैवी वर्कर्स होती हैं, मजदूरी करती हैं। ठीक है, उनको हमें कितना देना है? 2800 कैलोरी पर डे देना है। ठीक है, ठीक है, अब आता है हमारा प्रेग्नेंट वुमेंस। भाई प्रेग्नेंट वुमेंस को कितना देना है? प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, पर डे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक सेडेंट्री वुमन या जो मॉडरेट है या हैवी है, ठीक है, चाहे वो 1900 कैलोरी लेने वाली हो, चाहे 2200 कैलोरी लेने वाली हो, चाहे 2800 कैलोरी लेने वाली हो, उसमें हम प्लस 300 कर देंगे या प्लस 350 कर देंगे। ठीक है, इतने में हमको 350 या 300 कैलोरी और जोड़ देना। मान लीजिए सेडेंट्री वर्कर है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसमें 1900 प्लस
300 कैलोरीज पर डे। ठीक है, ये एग्जाम्पल था ये। ऐसे ही आपका मॉडरेट का है तो उसमें 2200 प्लस 300, 2800 प्लस 300। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लैक्टेशन की, ठीक है, जो मदर फीड करवा रही है, उसमें भी हमारा 1900, 2200, 2800 अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। ठीक है, उसमें हम प्लस 550 कर देते हैं। ठीक है, प्लस 550 या प्लस माइनस 600 कैलोरीज पर डे। ठीक है, अब ये हमने किसका देखा, कैलोरीज का देखा। ठीक है, यहाँ पे हमारी कैलोरीज एंड हो गई। चलिए, अब हम आ जाते हैं, कहाँ पर आएंगे अब, फिर से हम ऐसे ही अपना एक डिवीज़न कर देंगे। ओके, अब हमारे यहाँ पर डिवीज़न हम किस चीज़ का कर रहे हैं, प्रोटीन का। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स। अभी तक हमने कैलोरीज देखे, अब हम प्रोटीन्स को देखेंगे। प्रोटीन्स में भी हम सेम ऐसे ही डिवीज़न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पहले मैन का देख रहे हैं। एक मैन को 1 ग्राम, ठीक है, केजी पर डे के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें हम ऐसा कुछ इसको हम क्लासीफाई नहीं करेंगे कि हैवी है, मॉडरेट है या सेडेंट्री वर्कर है। इसमें जस्ट एक मैन, वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो मैन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे वुमेन्स का, सेम है 1 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स की, प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी प्लस 20 ग्राम्स। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल 1 ग्राम था उसमें हमने क्या कर दिया, प्लस 20 ग्राम्स पर डे के हिसाब से हमने अपनी प्रोटीन इनटेक को बढ़ा दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेशन। इसमें हमें प्लस 15 ग्राम पर डे के हिसाब से इंक्रीज़ करना, मतलब प्रेगनेंसी से 5 ग्राम हमने यहाँ पर कम कर दिया। ओके, अब हम बात करेंगे फ़ैट की। प्रोटीन हमारा ख़त्म हो गया, अब हम फ़ैट की बात करते हैं। तो एक आइडियल जो मैन होता है उसको कितने फ़ैट की ज़रूरत होती है पर डे, 30 ग्राम फ़ैट पर डे की नीड होती है। फिर आता है हमारी वुमेन आती है, वुमेन को 25 ग्राम फ़ैट की पर डे नीड होती है। इससे ज़्यादा फिर वो हार्मफुल होने लगता है। ठीक है, उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन की बात हम करते हैं। अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन को देख रहे हैं तो 30 ग्राम्स पर डे। एंड लैक्टेशन में भी सेम ही अमाउंट के फ़ैट की ज़रूरत हमको पड़ेगी, 30 ग्राम्स पर डे के हिसाब से हमको फ़ैट की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मेन में हमने कितना देखा, 30 ग्राम्स, वुमेन्स में 25 ग्राम्स। ठीक है, बाकी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेशन इन सब में हमको 30 ही ग्राम्स पर डे फ़ैट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हमारा फ़ैट ख़त्म हुआ। फ़ैट के बाद आता है कैल्शियम। हमारे जोड़ों में थोड़ा सा भी दर्द होने लगता है, डॉक्टर में क्या बोलते हैं, स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम टैबलेट्स। ठीक है, तो हमको कितने कैल्शियम की पर डे के हिसाब से ज़रूरत है या हम कितना उसको कंप्लीट कर सकते हैं कि हमको टैबलेट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अगर हम कैल्शियम में मैन की बात करते हैं, एक आदमी को कितनी कैल्शियम की पर डे के हिसाब से ज़रूरत है, तो 600 to 800 mg पर डे। ठीक है,
अगर वो इतना कैल्शियम पर डे के हिसाब से ले रहा है, ठीक है, डाइटरी इनटेक के थ्रू, तो उसको कभी भी कैल्शियम की टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आती है बात वुमेन की। अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो सेम 600 to 800 mg पर डे। अब प्रेग्नेंट की बात आ रही है, प्रेग्नेंट मदर की, तो प्रेग्नेंट मदर की बात आ रही है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, ज़्यादा की ज़रूरत है, ठीक है। कितने की ज़रूरत है, ज़्यादा की, तो इसी का जस्ट डबल हो जा रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन, इनको कितना चाहिए, 1200 mg पर डे, ठीक है। फिर लैक्टेशन की बात हम करते हैं। लैक्टेशन में 1500 mg पर डे, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम इंटेक बढ़ा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर अभी हमें बेबी को भी देखना है, बेबी की भी बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आयरन पे। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आयरन फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आयरन में अगर हम मैन की बात करते हैं, एक नॉर्मल मैन, उसको 17 mg आयरन की ज़रूरत होती है पर डे। अब हम बात करेंगे वुमेन की। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वुमेन को, 21 mg पर डे, ओके। प्रेग्नेंट वुमेन, $35 mg, ठीक है, पर डे के हिसाब से। अगर वो इतना आयरन लेती है तो उसको कभी एनीमिया वगैरह नहीं होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लैक्टेशन की। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग 25 mg पर डे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आयरन, कैल्शियम। अब हम आते हैं विटामिन की तरफ। तो हमारे विटामिन्स में सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए इज़ रेटिनॉल। अगर हम इसके रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक मेन में इसकी ज़रूरत होती है 600 mg विटामिन ए की पर डे के हिसाब से। सेम ही अमाउंट वुमेन्स को भी ज़रूरत होती है 600 mg पर डे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेग्नेंट मदर की। एट 800 mg पर डे। लैक्टेशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो 950 mg पर डे, ठीक है। ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हमें इसकी ज़रूरत है। अब हमारा विटामिन ए यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे विटामिन B1 की। विटामिन B1 दैट इज़ कॉल्ड थायमिन, थायमिन, ओके। अगर मॉडरेट मेल वर्कर है, ठीक है, मॉडरेट वर्कर है, मॉडरेट मेल है, इसको हम वर्कर भी कह लेते हैं, तो 1.4 mg पर डे के हिसाब से हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सेम अगर यही मॉडरेट फीमेल है तो 1.1 mg पर डे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इसी में ऐड ऑन करेंगे, क्या ऐड ऑन करेंगे, प्लस 0.2 mg पर डे, ठीक है। अब जैसे 1.1 था फीमेल में, तो इसी में हम प्लस 0.2 mg ऐड कर देंगे। एंड एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन प्लस 0.3 mg
पर डे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विटामिन B1। फिर आता है हमारा कौन सा विटामिन नेक्स्ट है, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब इसमें हम फिर से सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्कर्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर हम सेडेंटरी मेल की बात करते हैं, सेडेंटरी मेल वर्कर, तो 1.4 mg पर डे की ज़रूरत हमें है। सेडेंटरी के बाद अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं, 1.6 mg पर डे, ठीक है। अगर हम हैवी की बात कर रहे हैं, हैवी 1, ठीक है, अब ये मेल्स में ही बात हो रही है, तो उसको 2.1 mg पर डे के हिसाब से उसको नीड होगी। अब हम यहाँ पर फिर फीमेल्स का डिवीज़न करेंगे। फीमेल्स में सेम हमारा सेडेंटरी अगर है, सेडेंटरी वर्कर फीमेल, ठीक है, तो उसको ज़रूरत होगी 1.1 mg पर डे, ओके। फिर मॉडरेट की अगर हम बात कर रहे हैं, मॉडरेट फीमेल वर्कर, उसको ज़रूरत होगी 1.3 mg पर डे। अगर वही हैवी वर्कर है फीमेल में, ठीक है, तो उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.7 mg पर डे, ठीक है। अब आ गया मेन हमारा प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जितनी हमारी इसमें से अगर सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी जो भी मदर है, उसमें प्लस 0.3 mg ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ड्यूरिंग लैक्टेशन प्लस 0.4 mg ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन हमारा है विटामिन B3, नियासिन, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में।